So hello friends, welcome back to our YouTube channel MediC. Today we are going to study about our new topic, that is drug acting on RAS system. Okay, so in this RAS system, we study about three main classes, that is AC inhibitors, ARB and direct renin inhibitors. Okay, so first we start with our AC inhibitors. Okay, now अब AC inhibitors कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कैसे होता है, पहले हम वो समझेंगे, ठीक है। तो in our brain, due to less blood supply due to less blood supply, what our brain do, अगर हमारे ब्रेन को ब्लड का सप्लाई लेस मिलेगा तो ब्रेन बोलेगा कि बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो व्हाट आवर ब्रेन डू, आवर ब्रेन स्टार्ट स्टिमुलेटिंग आवर सिंपैथेटिक सिस्टम। हमारा ब्रेन सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा। सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, हम ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ब्रेन सिंपैथेटिक सिस्टम को जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इट इन हार्ट इट स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर। Okay, due to stimulation of beta 1 receptor, it increases the contractility of the heart, it increases the systolic blood pressure, it increases the cardiac output, and finally it increase our blood pressure. Okay, अब जैसे हमें पता है कि हमारे जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस पे बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जब भी हमारा ब्रेन सिंपैथेटिक आउटफ्लो स्टिमुलेट करेगा तो वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर उस अपरेटस पे बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और वो बीटा 1 रिसेप्टर क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से किडनी में से रेनिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी रेनिन क्या करेगा वो हम आगे प्रोसेस में देखेंगे, ठीक है। देन जो हमारे जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है, तो दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। ओके, सो जैसे नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन सीक्रेट हुआ तो हमारे ब्लड वेसल में क्या करेगा, इट कॉजेस वेसोकंस्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल में वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इट इंक्रीजेस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो क्या करेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये था हमारा कि सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। अब हम उसको कैसे रोक सकेंगे, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो हमारे लीवर में से एक एंजाइम रिलीज करता है, वो दैट इज एंजियोटेंसिनोजन। हमारा लीवर एक एंजाइम सीक्रेट करता है, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। अब ये ओजन है, ओजन मीन्स ये इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में तो ये कोई भी रिस्पॉन्स बॉडी के देगा नहीं, ठीक है। जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, किडनी ने क्या किया, रेनिन का सिक्रीशन किया। अब रेनिन के सिक्रीशन से क्या होगा, रेनिन के सिक्रीशन से जो एंजियोटेंसिनोजन है वो किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 बन गया, अब एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के अंदर आने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे वो लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के एंडोथेलियम में से one enzyme is released, that is angiotensin converting enzyme. angiotensin converting enzyme कहाँ से रिलीज होता है, तो from the endothelium of lungs. ओके, उधर से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज होगा। अब एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना, ओके, इसके डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं in various parts of body, like in adrenal medulla it causes release of aldosterone। अब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर का अपटेक करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर ब्लड वेसल्स पे भी प्रेजेंट होंगे तो इट फर्दर कॉजेस वेसोकंस्ट्रिक्शन। ओके, एंड इन हाइपोथैलेमस इन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट इंक्रीजेस आवर थर्स्ट सेंटर, सो हमको ज्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि
कौन कौन से ड्रग इसके अंदर काम करते हैं। ओके, सो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाने के बाद ये सब होता है। अब रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो कैसे क्या बोले उसका इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो रास सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो हार्ट है, ये हार्ट वॉल में क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी। क्या होगा, हाइपरट्रॉफी। और वी कैन ऑल्सो से इट causes cardiac remodeling. What it cause? It cause cardiac remodeling. ओके, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है। ठीक है, जो रास सिस्टम में एक्टिवेट हो जिसमें एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन के रिलीज होने की वजह से इट कॉजेस हाइपरट्रॉफी और कार्डियक रीमॉडलिंग। ओके, और फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड में से जिससे मैंने आपको बोला वो क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा। एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, ठीक है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, सोडियम एंड वाटर का रीएब्सॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होगा एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा। पोटेशियम का क्या होगा, एक्सक्रीशन। ओके, अब हमने रास इनिबिटर्स दिए, हमने ऐसे ड्रग्स दी जो रास को इनिबिट करे। ठीक है, लाइक एसी इनिबिटर्स और एआरबी इनिबिटर्स। तो उनका क्या रोल रहेगा वो ड्रग्स का, सो वो ड्रग्स क्या करेगी, इट डिक्रीजेस हाइपरट्रॉफी, वो हाइपरट्रॉफी को डिक्रीज करेगी। ठीक है, और वो क्या करेंगे, इट वो एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को इनिबिट करेंगे, जिसकी वजह से जो सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा था उसके बदले सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, ये एक्सक्रीट हो जाएंगे एंड पोटेशियम का क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। पोटेशियम का क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस इट कॉजेस हाइपर कैलेमिया। इस रीजन की वजह से ये क्या कॉज करता है, हाइपर कैलेमिया। ओके, ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रास सिस्टम व्हाट कॉज इट इंक्रीजेस थर्स्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, थर्स्ट इंक्रीज करेगा बाय स्टिमुलेटिंग अवर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके इट इंक्रीजेस थर्स्ट एंड इट आल्सो causes vasoconstriction। ओके, ये नॉर्मल रास करे रास सिस्टम ये फंक्शन करता है। अब हमने रास इनिबिटर्स दिए, रास इनिबिटर्स क्या करेंगे, जब हम रास इनिबिटर्स देंगे तो क्या करेगा, थर्स्ट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसके वजह से कम पानी पियेंगे एंड इट कॉजेस डायलेटेशन ऑफ आर्टरी एंड वेन। वो क्या करेगा, वेन और आर्टरी का डायलेट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे जो एक्शंस रिगार्डिंग रास इनिबिटर्स। ओके, अब हम इसमें देखेंगे ड्रग्स, एसी इनिबिटर्स। अब एसी इनिबिटर्स में कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं, सो दैट आर कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, पेरिडोप्रिल, फोसिनोप्रिल, बेंजाप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड टेडालाप्रिल। ओके, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब इसके अंदर ये सारे के सारे ड्रग्स कैसे होते हैं, प्रो ड्रग्स। ये सारे कैसे होते हैं, प्रो ड्रग्स, एक्सेप्ट except you can remember as a LC। LC लेने जाते हैं कभी स्कूल खत्म मतलब एडमिशन दूसरी जगह लेना होता, हम उससे याद रख सकते हैं ऐसे LC। LC मींस लिजिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल। लिजिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल आर नॉट अ प्रो ड्रग।
ओके, बाकी सारे एसी इनहिबिटर्स क्या होते हैं, दे आर दी प्रोड्रग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सो प्लीज रिमेंबर इट। अब इनके बारे में हम थोड़े स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। कैप्टोप्रिल है वो हमारा फर्स्ट ड्रग था इस क्लास के अंदर, ठीक है। सो कैप्टोप्रिल इज अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग, ये कैसा ड्रग है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, ठीक है। अब ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग है तो ये क्या करेगा, इट कॉजेस पोस्चरल hypotension. What it causes is it causes postural hypotension. Next, captopril कैसा, it is a kind of sulfur drug, sulfur drug. Okay, so it causes sulfur allergy. जो patient को sulfur से allergy हो, then we cannot prescribe captopril. Okay, and its its absorption is decreased by food. Food decreases absorption. Food decreases absorption of captopril. Okay, now अब इसके बारे में हम नेक्स्ट ड्रग के स्पेशल पॉइंट देखेंगे, रामीप्रिल। रामीप्रिल कैसा ड्रग है, सो इट इज अ लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग, इट इज अ लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसी इनहिबिटर्स। ओके, और जो फोसिनोप्रिल होता है, फोसिनोप्रिल में देयर इज नो डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर। अगर कोई पेशेंट को अगर रीनल फेलियर है तो हमको इसके अंदर कोई भी डोज एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड of dose adjustment in renal failure patient. Okay, अब इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, जो मैंने बताया कि सारे प्रोड्रग होते हैं, तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है प्रोड्रग्स का। सो फर्स्ट एनालाप्रिल, एनालाप्रिल का ये ओरल गिविंग ड्रग है, हम इसको ओरली देते हैं। अब ये प्रोड्रग है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, इट्स एक्टिव फॉर्म इज एनालाप्रिलेट, इट्स एक्टिव फॉर्म इज एनालाप्रिलेट, जिसको हम आईवी दे सकते हैं इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, इसको हम आईवी देते हैं इन हाइपरटेंशन इमरजेंसी। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। सो एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इन इमरजेंसी, मतलब विच एसी इनहिबिटर्स यूज्ड, द आंसर इज एनालाप्रिल। ओके, नाउ वी सी द साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर्स। अब एसी इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट के बारे में हम देखेंगे। एसी इनहिबिटर्स है, ठीक है, तो इसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, इट कॉजेस ड्राई कफ। ये क्या करेगा, इट कॉजेस ड्राई कफ, ठीक है। क्यों, बिकॉज इंक्रीज इन लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से इट कॉजेस ड्राई कफ, ठीक है, इट कॉजेस ड्राई कफ। अब ये ड्राई कफ करता कैसे, तो इन नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी ब्रेडिकाइनिन 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 क्या होता है, ये डिग्रेड हो जाता है बाय अवर एंजाइम एसी इनहिबिटर्स, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स क्या करेगा, ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेड कर देगा, सॉरी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग्स में से एंडोथेलियम में से जो रिलीज होता है, वो क्या करेगा, ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेड कर देगा, ठीक है। पर आफ्टर गिविंग एसी इनहिबिटर्स, आफ्टर गिविंग एसी इनहिबिटर्स व्हाट इट कॉजेस, अब हमने इसको एसी इनहिबिटर्स दे दिया, ठीक है। अब एसी इनहिबिटर्स दे दिया मतलब हमने एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ये क्या करेगा, ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, तो हम उसको एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, लाइक उर्दा, एक लैंग्वेज होती है ना उर्दू, उस हम याद रख सकते हैं उर्दा, मीन्स अर्टिकेरिया, R for rhinitis, D for dry cough, A for angioedema. Okay,
सो ये सारे ये साइड इफेक्ट होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन. So next we study different other side effects. So हम इनके साइड इफेक्ट को कैसे याद रख कर सकते हैं? सो थ्रू निमोनिक कैप्टोप्रिल. ठीक है, हम कैप्टोप्रिल ड्रग से इसके साइड इफेक्ट को याद कर सकते हैं. अब सी फॉर कफ, ड्राई कफ जैसे मैंने आपको बताया. ए फॉर एंजियोडिमा. ओके. पी फॉर प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में ये सारे ड्रग कैसे होते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेटेड. प्रेगनेंसी में सारे ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं. क्यों? बिकॉज हम जो इन फीटस, फीटस मतलब जो छोटा बच्चा है उसके अंदर जो किडनी बनती है ना, किडनी का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए रास सिस्टम जरूरी होता है. ठीक है. सो अगर हम कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर रास इनिबिटर्स दे देंगे, ऐसे ड्रग्स जो रास सिस्टम को इनिबिट कर देंगे, जो इसकी वजह से क्या होगा? फीटस के अंदर किडनी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. ठीक है, किडनी डज नॉट डेवलप. ठीक है, दैट्स व्हाई इट कॉजेस kidney agenesis. Okay, renal agenesis. What it cause? It cause renal agenesis. So जो AC inhibitors होते हैं that are contraindicated in pregnancy. And even सारे जो ड्रग्स जो रास सिस्टम में आते हैं वो सारे ड्रग्स contraindicated होते हैं in pregnancy. अब T, T for taste disturbance. O, O for orthostatic hypotension. O for orthostatic hypertension. P for prodrugs. They all are prodrugs except LC, lisinopril and captopril. Okay, they are contraindicated in renal artery stenosis. They are contraindicated. Okay, I for in their increases potassium level, so they causes hyperkalemia. ओके. अब एक और पॉइंट इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरकैलेमिया, अगर ये हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा, ठीक है, तो हम इसको कौन से डायरेटिक के साथ नहीं देंगे? सो अवर आंसर इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स. पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ हम कभी भी एसी इनहिबिटर्स नहीं देते. पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ हम कभी भी एसी इनहिबिटर्स नहीं देते. व्हाई? Because AC inhibitors what causes? It increases the level of potassium. और potassium diuretics भी क्या करेगा? वो further increase करेगा level of potassium. Okay, so it causes too much level of potassium in blood. That's why AC inhibitors cannot be given with potassium sparing diuretics. Now L, L for low WBC. Low WBC. ओके, मीन्स ये क्या करेगा? बोन मैरो का सप्रेशन. इट कॉजेस बोन मैरो सप्रेशन. ओके, तो ये थे साइड इफेक्ट रिगार्डिंग एसी इनहिबिटर्स. अब हम इनके यूज देखेंगे. इनके यूज क्या होते हैं? सो दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन. ओके, इन हाइपरटेंशन विथ डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में भी हम इसको देंगे. देन दे आर ड्रग ऑफ चॉइस इन hypertension with chronic kidney disease. They are drug of choice in hypertension with retinopathy. They are the drug of choice in hypertension with scleroderma. Okay, they are these ये सारे different drug of choice है regarding AC inhibitors. Okay, now AC inhibitors they are safe in chronic kidney disease.
इन क्रोनिक किडनी डिसीज एसी इनहिबिटर्स आर गिवन, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे डायलेट्स efferent arterioles, they dilate different efferent arteriole, they reduces hyperfiltration into nephron. Okay, so they work as a protective for kidney. They work as a protective for kidney. So that's why we can give AC inhibitors in chronic kidney disease. Now, अब हम इनके थोड़े कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देखेंगे। अब एसी इनहिबिटर से अब मैं इसके अंदर मेन एमसीक्यूज आपको बताता हूँ। एसी इनहिबिटर्स को हम कभी भी इंडोमिथासिन या फिर अदर एंडसेट्स के साथ हम कभी भी इसको कंबाइन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ओके, हम इंडोमिथासिन प्लस एसी इनहिबिटर्स को हम कंबाइन नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट कॉजेस हाइपोटेंसिव एक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा? इट कॉजेस हाइपोटेंसिव एक्शन बाय रिटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर। ओके, इन किडनी फेलियर NSAID is given with AC inhibitors with diuretics. Okay, in kidney failure, what NSAID is given? NSAID is given with AC inhibitors plus diuretics. AC inhibitor with diuretics. Okay, और मैंने आपको बताया कि AC inhibitors को किसके साथ ही दिया जाता? Spironolactone type diuretics. Okay, why? Because it increases too much level of potassium, ठीक है। अगर ज्यादा पोटेशियम हो जाएगा तो क्या होगा? वो हमारे सेल को हाइपरपोलराइज कर देगा, ठीक है। नाउ अब एंटासिड्स होते हम एंटासिड रिड्यूस द बायोबिलिटी ऑफ केप्टोपिल। एंटासिड को भी हम कभी भी एसी इनहिबिटर्स के साथ नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इट कॉजेस डिक्रीज इन बायोबिलिटी। ओके, तो ये थे डिफरेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन रिगार्डिंग एसी इनहिबिटर्स। नाउ नेक्स्ट क्लास इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। इसके अंदर हम मेनली ड्रग्स देख लेते हैं, बाकी तो इसके साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इज सिमिलर लाइक एसी इनहिबिटर्स। ओके, so first it is competitively blocks angiotensin receptors. It competitively block angiotensin receptors. Okay, अब इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं? सो फर्स्ट लोसार्टन, लोसार्टन लोसार्टन का क्या एक्शन है? सो इट इज अ uric action. It having uricosuric action means it decreases uric acid. वो क्या करेगा? इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। उसका एंटी प्लेटलेट एक्शन भी होता है। ओके, सो इट इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2। सेकेंड, इसमें ड्रग इंक्लूड लाइक टेलमिसार्टन। व्हाट टेलमिसार्टन डू? टेलमिसार्टन का एक और फंक्शन है, इट इज अ पीपीआर गामा एगोनिस्ट। अब पीपीआर गामा एगोनिस्ट है, ठीक है, ये हम डायबिटीज में डिटेल में समझेंगे व्हेन वी स्टडी द हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ओके, ये क्या करेगा? इट इज इंक्रीज इट improves इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये क्या करेगा? इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा। थर्ड, इसके अंदर ड्रग आएगी इर्बेसाटन। इर्बेसाटन क्या करेगा?
इसका एक एडिशनल एक्शन होता है दैट इट इज एंटी एरिथमिक। इसका एडिशनल एंटी एरिथमिक एक्शन होता है जो यूज होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट्रियल फ्लटर। ओके, और इसके साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन सिमिलर लाइक व्हाट वी कैन से एसी इनहिबिटर्स। बस इसका एक साइड इफेक्ट है जो एसी इनहिबिटर्स के अंदर होता है बट इसके अंदर नहीं होता है, दैट इज एंजियो इडिमा एंड ड्राई कफ, जो मैंने आपको बताया था ना उर्दा। ठीक है, ये जो साइड इफेक्ट होता है इट नॉट हैपन इन एआरबी इनहिबिटर्स, वो एआरबी इनहिबिटर्स के अंदर नहीं होता। ठीक है ना, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताया कि मेन कहानी कहां से शुरू हुई थी, ब्रेन जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो दे रहा था जिसकी वजह से बीटा 1 रिसेप्टर से रेनिन रिलीज हो रहा था। ठीक है, अगर हम उसके रेनिन के फंक्शन को इनहिबिट कर देंगे तो कुछ आगे रास सिस्टम एक्टिवेट होगा ही नहीं। ठीक है, सो ड्रग्स जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर से थे एलिस्कायरिन, रेल्मिकायरिन एंड एनालकायरिन। ओके, सो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रैश ड्रग, और ये सारी जो ड्रग्स है दे आर orally given। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।